थैंक यू। चलिए आइए। शरद जी, आपकी वेब सीरीज आ रही है कलर, मिनी जी वेब सीरीज है, मिनी रॉकेट सीरीज पे आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में पहले? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो रिलीज़ हो चुकी है और रॉकेट रील्स पे है। पहली बात तो रॉकेट रील जो है वो एक नया फॉर्मेट है, माइक्रो सीरीज़ जिसे हम कहते हैं, वर्टिकल सीरीज़। ये अभी जो है ये हमारे देश में ये नया एक वेव आया है, नया ट्रेंड चला है कि अ, हमने बाहर की जो है वर्टिकल सीरीज़ बहुत देखी हैं। तो हमारे देश में भी विक्रम सर, विक्रम भट्ट सर और उसके बाद क्रांति शाह जो है, क्रांति भाई, ये दोनों ने हिम्मत की कि वो एक बहुत अच्छी एक एक ऐसी ऐप लेकर आए जिसका नाम है रॉकेट रील्स, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, थ्रिल है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है। तो वहीं पर जो है आपको ये स्टोरी जो है जिसमें जिसमें मैंने एक किरदार प्ले किया है, उसका नाम है देव कपूर का, वो गलत जो नाम है, गलत, वो आपको देखने को मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग है। विक्रम सर ने खुद लिखी है। बहुत एजी कंटेंट है उसमें, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, हल्का सा सेंशुअस भी है, लेकिन कहानी बहुत कमाल की है, जो आई एम श्योर कि जो भी कोई देखेगा तो उसके लिए बहुत इंगेजिंग होगा। पहली बार हम आपको ऐसे बोल्ड सीन्स करते हुए देख रहे हैं। लोगों की इमेज, जो आपकी परसेप्शन है वो बिल्कुल ही अलग है, महाराणा प्रताप और जी ऐसे कैरेक्टर्स में आपको जी। देखा है। ये एकदम डिफरेंट। कितना मुश्किल था आपके लिए भी ये करना, खुद को कन्विंस करना कि मैं ऐसे तो इसमें फिट बैठूंगा या नहीं? इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है, एक्टर हूँ तो फिट बैठना नहीं बैठना, तो फिर आप अगर ऐसा सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर कोई अभिनेता है तो उसे हर एक तरह का जो किरदार प्ले करना पड़ता है। मेरे लिए चाहे वो बोल्ड है या कॉमेडी है, वो एक्शन है, एडवेंचर हो, थ्रिल हो, कुछ भी हो, एज एन एक्टर मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं एक्टर हूँ। तो हर एक शेड्स में मुझे एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है, उसे प्ले करना ज़रूरी है। तो ये जो किरदार है देव कपूर का, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए, रॉकेट रील्स पे है। और एक 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 40+ एक जो है एक आदमी है और एक 21-22 प्लस एक लड़की है। दोनों के बीच का एक रिलेशन है, एक इमोशनल जो कॉन्वर्सेशन होती है उनकी, और बहुत किस तरह दोनों के जो एक केमिस्ट्री बनती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रामा भी होता है। तो वो अगर आप देखना चाहें, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब इसका हिस्सा मुझे बनना चाहिए। बहुत लोग जिन्होंने देखा है उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि हाँ यार, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली मुझे कहा कि यार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो एक रिलेटेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है कनेक्ट करे किसी ना किसी तरह से। सो आई थिंक एज एन एक्टर, अगर अगर कोई कनेक्ट करता है आपकी कहानी से, आपके किरदार से, तो आई थिंक ये एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विक्रम भट्ट जो है, विक्रम भट्ट सर के साथ काम करने का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मेरे जो डायरेक्टर हैं शादाब खान, उनके साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स दैट वी हैव टुडे, आई थिंक शादाब भाई। तो ओवरऑल जो पूरी टीम थी बहुत मज़ेदार थी। और सीज़न 1 बहुत अच्छा रहा। सीज़न 1 अभी हमारा ट्रेंडिंग पे, बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो उसी के चलते अब सीज़न 2 जो है, मोस्ट लाइकली उसकी शुरुआत भी होने वाली है बहुत जल्द। तो जब फर्स्ट आपको अप्रोच किया एंड आपने कॉन्सेप्ट सुना कि वर्टिकल फॉर्मेट में ये होगा, कुछ नया है, इंडियन ऑडियंस को ज़्यादा आदत नहीं है ऐसे कंटेंट के, एपिसोड भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपके क्या थॉट्स थे? देखिए, ऐसा है, वर्टिकल सीरीज़ है तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ना हमारी जो अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो गया है। अब चूंकि हम सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं दिन भर, हम रील्स देखते रहते हैं, तो वैसे ही वर्टिकल जो है एक फॉर्मेट आया है कि आपका एक एपिसोड 2 मिनट या 2.5 मिनट का होगा। और ऐसे में कुछ 25-30 एपिसोड होंगे। जब 25-30 एपिसोड आप देख लेते हैं बैठे बैठे, जो जो 2-2 मिनट के होते हैं, तो आई थिंक चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों, घर पे हों, बाहर हो, कहीं भी हों, आप आई थिंक इट्स वेरी इजी, ऑन द गो है और कन्वीनियंट है और मज़ेदार है, इंगेजिंग है। तो आई थिंक अच्छा फॉर्मेट है, इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। वेब सीरीज अभी आपने कर लिया,
कैरिबियन आप बहुत समय से कर रहे हैं, फिल्म्स भी आपने की है, तीनों फॉर्मेट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या क्या अलग कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए ढालना खुद को तीनों अलग अलग फॉर्मेट के लिए? देखिए, तीनों बहुत ही एक्साइटिंग फॉर्मेट हैं, तीनों अलग भी हैं, तीनों अलग नहीं भी हैं। अब अलग नहीं है चूँकि मैं कह रहा हूँ एज एन एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक्टिंग होती है वो तो एक्टिंग ही होती है। कुछ मीडियम में आपको थोड़ा रियल करना पड़ता है, कुछ में थोड़ा हल्का सा एग्जैजरेशन होता है। जैसे थिएटर में अगर हम बात करें, उसमें थोड़ा प्रोजेक्शन ज़्यादा होती है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा हमें उसके एग्जैजरेट करना पड़ता है। टेलीविज़न बहुत टाइट फ्रेम की होती है, यू नो, तो उसमें हल्के से हमें समझना पड़ता है कि क्या फॉर्मेट क्या है और कितना है, स्पेस कितना है। फिल्म जो होती है वो बड़े पर्दे की होती है, उसमें हमें हल्की सी मूवमेंट जो अगर आप करें तो बहुत बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइड होकर दिखती है। तो आई थिंक तीनों मुझे बहुत मज़ा है। लेकिन पर्सनली तो डेफिनेटली टेलीविज़न मेरा पहला प्यार है, और टेलीविज़न के चलते ही लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं। इतना प्यार जो मुझे मिला है टेलीविज़न के चलते ही मिला है, एंड आई थिंक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। OTT भी कमाल की है, मैंने एक फ़िल्म भी की है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो एज एन एक्टर तो मुझे हर एक मीडिया मज़ा आता है। आपने टेलीविजन की बात की है, आज हम महाराणा प्रताप के जी। कैरेक्टर को, जब भी महाराणा प्रताप इतने बड़े क्योंकि हिस्टोरिकल फिगर है इंडिया में, उनकी बात होती है तो कहीं ना कहीं अगर एसोसिएशन जो बच्चों को सिखाने वाला आता है ना कि अगर उनके बारे में बताना है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि वो आपका सीरियल अभी भी यूट्यूब पर बहुत ही ट्रेंडिंग है, मिलियंस जी। में व्यूज़ हैं, लोग ने आपको बहुत ही पसंद किया उस कैरेक्टर में। जी। तो उसके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, वो कैसे? देखिए, पहली बात तो आई थिंक मैं शत शत नमन करना चाहता हूँ एक ऐसे महान योद्धा को जिनके किरदार को मुझे निभाने का मौका मिला। मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो मेकर्स थे, उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं आई थिंक जीवन भर आई थिंक उनका मैं कहीं ना कहीं इस बात का ऋणी रहूँगा कि मुझे महाराणा प्रताप जैसे एक महावीर, एक महायोद्धा का किरदार निभाने का मुझे अवसर मिला। पहली बात तो आई थिंक उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, उनके उनकी कुछ फिल्में देखी जो पहले बनी थी, कुछ नाटक थे, कुछ जब लोगों से सुना मैंने कि वो इतने महान थे और दो तलवार लेके वो चलते थे, और बहुत सारी कहानियाँ चेतक के बारे में, तो जब उस किरदार में घुसने का मौका मिला तो मुझे लगा नहीं यार, ये मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं ऊपर से चल रहा है खेल। तो बहुत मज़ा आया। मैं आज भी जब मैं राजस्थान जाता हूँ तो आई थिंक मुझे जो प्यार मिलता है वो मुझे पता नहीं मैं शायद उसे कैसे लौटाऊँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं घर आया हूँ। राजस्थान मेरे लिए घर हो गया अब। उदयपुर जब मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं घर आया हूँ, हालांकि मैं वहाँ से नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए वो घर हो गया पूरा। एज एन एक्टर जब आप ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स को प्ले कर रहे हैं एंड उनका एक फिजिकल अपीयरेंस बहुत फेमस है, वाइडली नोन कि उनकी हाइट इतनी थी जी। एंड उनका वेट इतना था, एंड जब हमने आपको देखा, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो मैच कर पाना, लेकिन जब आपने एक्टिंग की एंड लोगों को बिलीव हो गया, उन्हें लगा ही नहीं कि एक बार के लिए उनका फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान ही नहीं गया, करेक्ट। तो वो कितना मुश्किल था कि ना दिखते हुए भी पर जो एक्टिंग से लोगों को फील करा देखिए, दिया। मैं बताऊँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा था कि वो 7 फीट के थे और अच्छे मतलब भारी भरकम थे, और उनका घोड़ा चेतक जो था बहुत उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था, और अच्छी खासी मूँछें और जो हाव भाव था। लेकिन देखिए, हमने बहुत लोगों ने उनकी कहानियाँ सुनी हैं, पता नहीं कुछ कुछ हो सकता है जिन्होंने शायद देखा किसी की पीढ़ी में देखा हो उन्हें, लेकिन ज़्यादातर तो हम लोगों ने सुना ही है। एक तो मेरे लिए एक काल्पनिक एक एक कहीं ना कहीं दिमाग में लाना कि वो कैसे दिखते होंगे और कितने महान होंगे, तो मेरे लिए वो सोचना ज़रूरी था। उसके बाद चलना उनकी तरह, बैठना, जैसे मैं अब मैं ये कई बार सोचता था कि वो कैसे बैठते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो ये एक इमेजिनेशन होता है, एक्टर जो एक काम करता है अपने अपने कैरेक्टर पर। हाँ, मतलब ज़रूरी था कि लोग उस कद काठी को भूल जाएं और लोग जुड़ जाएं, तो वो मेरी कोशिश थी। और अच्छा लगता है आज जब लोग कहते हैं कि आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने महाराणा को देख लिया। तो आई थिंक ये तो ईश्वरी कृपा रही है मेरे पे। एज एन एक्टर आप कैसे खुद को इवॉल्व करते हैं एंड टाइप कास्ट होने से बचते हैं कि आप इतना इवॉल्विंग कैसे होते हैं? मैं बहुत कम काम करता हूँ एक्चुअली। इसका रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी किरदार करूँ उसमें मुझे वो उस किरदार को जीना बहुत ज़रूरी है। अ, अगर एक्टर पूरे वक्त, हर वक्त, पूरे साल, दिनों दिन काम ही करता रहेगा तो वो
मुझे ऐसा फील होता है कि वो अगर एक ही किरदार प्ले करता रहेगा तो बाकी कितने किरदार हैं जिन्हें शायद निभाने का उसे मौका मिले लेकिन उसे समय ना हो। तो मैं एक किरदार प्ले करता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं उस किरदार से निकलता हूँ, फिर दूसरे में जाता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर उससे निकल गया, फिर तीसरे में जाता हूँ। तो मेरा ये एक पैटर्न रहा है। महाराणा प्रताप के बाद भी मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया, फिर मैंने कसम किया, फिर कसम का मैं थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने नागिन किया, फिर उसके ब्रेक लिया, फिर मैंने मुस्कान किया, फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने विद्रोही किया, बख्शी जगबंधु का जो किरदार था। तो आई थिंक मेरे लिए ज़रूरी है, एक किरदार से निकलना बहुत ज़रूरी है, उसमें घुसना बहुत ज़रूरी है। आपको 15 साल से भी ज़्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में जी। तो आपने कैसे बदलाव देखा एज ऑडियंस का भी पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यू एंड इंडस्ट्री भी इन जनरल 15 साल में कितनी बदली है? बहुत बदली है। आई थिंक इंडस्ट्री, आई थिंक टेलीविज़न, जब मैंने शुरुआत की थी 2006 में, टेलीविज़न में कंपटीशन इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। उस टाइम शोज़ की लॉन्जिविटी ज़्यादा थी, शो चलते थे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। अब जो सुनने में आता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तो वो ख़राब लगता है क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है और जब शो नहीं चले तो पूरी टीम को कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो जाती है। टेक्निकली डेफिनेटली और इम्प्रूव हो गया है, एडवांस हो गया है। मेकर्स बहुत अच्छे आए हैं अभी, बहुत यंग मेकर्स आए हैं, क्रिएटिव माइंड्स अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स आए हैं बहुत। तो आई थिंक उस अगर तरीके से देखें, अगर आप उस एंगल से देखें तो आई थिंक नया टैलेंट आया और बहुत जोश वाला टैलेंट आया, मतलब बहुत ही उनमें एक जज्बा है अच्छा काम करने का। पहले भी था, पहले भी बहुत अच्छे लोग थे। अब जो है यंग टैलेंट वो बहुत कम्पिटिटिव हो गया है कि आपने अच्छा किया तो मैं आपसे अच्छा करूँगा और ज़्यादा। तो वो एक जो होता है ना, एक जज्बा कि हर वक्त बेटर करने का, अब मुझे लगता है ज़्यादा है। जैसे आपने कहा लॉन्गिविटी अब सीरियल्स की उसकी इतनी ज़्यादा रही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक रीज़न क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है एंड अब जो पहले ऑप्शन थे उससे कई ज़्यादा ऑप्शन लोगों के पास है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अब उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते एक सीरियल या एक चीज़ को देखना। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया एज अ मेकर एंड एक्टर कि लोगों को आप कनेक्ट करके रखें, एंगेज करके रखें अपने टॉपिक से एंड अपनी स्टोरी से। मतलब किस सेंस में? इस सेंस में कि ताकि लोग ज़्यादा टाइम तक उससे कनेक्टेड रहे, बोर ना हो जाए आपके कैरेक्टर एंड आपकी स्टोरीज से। जैसे सीरियल्स थे पहले 5 जी साल 6 जी साल चलते थे, जी। अब वहाँ उतना लॉन्गिविटी चलती नहीं। हाँ, तो कॉन्टेंट्स देखिए कंटेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है पहले कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, एक्साइटिंग था, इंगेजिंग था। मतलब अगर हम 10 शो उठाएं एवरेज में, 10 टीवी शोज़ 2005, 6, 7, 8 के आसपास, अर्ली 2000, तो 10 में से सक्सेस रेशियो 6-7 का होता था। अब अगर हम उठाएं तो 10 में से 2, 3। तो उस मामले में मुझे लगता है थोड़ी चीज़ें हल्की सी चेंज हुई हैं, लेकिन टीवी तो टीवी है और टीवी मुझे लगता नहीं कभी भी जो टीवी का जो टीवी एक्टर्स को जो लोग प्यार देते हैं वो अब मुझे लगता है जीवन रहेगा। मुझे टीवी किए हुए कुछ 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं टीवी को बहुत मिस करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि कोई मुझे बोले कि ऐसा किरदार है, आप करो ना प्लीज़, क्योंकि मेरा मन करता है कुछ इंटरेस्टिंग प्ले करो और कुछ एक्साइटिंग हो जो शायद लोगों ने पहले कभी मुझे नहीं देखा हो जिस रूप में। क्योंकि मैंने अब तक कुछ 6-7 शो किए हैं अब तक सिर्फ 15, 16, 18 सालों में, और लकीली हर एक किरदार बहुत अलग रहा है। चाहे वो महाराणा प्रताप का ले लीजिए, सागर का ले लीजिए, वीरांशु सिंघानिया ले लीजिए, ऋषि सिंह बेदी ले लीजिए, तो हर एक कैरेक्टर जो है बहुत अलग रहा है, जो मेरी एक पर्सनल कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट रखूं। अगर हम बात करें बिहाइंड द सीन, अगर कोई ऐसी मूवमेंट, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कोई शो कर रहे थे जो इतना बोल्ड है जी। तो ऐसा कोई मूवमेंट जो बिहाइंड द सीन हो आपने फैंस को बताना चाहे? बोल्ड मोमेंट आपका experience? हाँ, मतलब पहली बार टेलीविज़न में क्या होता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी हम ज़्यादा दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ दायरे होते हैं, लेकिन OTT फिल्म में थोड़े और हम लीनियंट हो जाते हैं, तो क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ी मिल जाती है, जो सही तरीके से अगर यूज़ करें तो उससे अच्छा है। तो मुझे याद है पहली बार मुझे फ़िज़िकल इंटीमेसी जो मुझे कहा गया, तो थोड़ा जैसे उसमें अगर कहा गया मुझे किस करने के लिए, जो एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक एक्सप्रेशन है, लव का एक्सप्रेशन है, तो जब मुझे कहा गया किस करने के लिए तो मैं थोड़ा हल्का सा अनकंफर्टेबल हो गया, बिकॉज आदत नहीं है आपको ऑन स्क्रीन एक इस तरह के एक्सप्रेशन की। लेकिन फिर अपने आप को समझाया कि आप एक्टर हैं
और अगर आपको कोई एक्सप्रेशन आपको दिखाना है किसी तरह तो आपको दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड कि वो अच्छा लगे और साफ़ सुथरा लगे और गंदा नहीं लगे। सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वही है। और कहानी अगर डिमांड कर रही है, कैरेक्टर डिमांड कर रहा है, तो फिर ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप उसी के आसपास पूरी कहानी बनाएं, वो गलत है। घर पे क्या बातचीत हुई थी आपकी, क्योंकि अब आपके पार्टनर भी है, जी ये स्पेस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक टॉपिक आपका होता है जी कन्वर्सेशन का, तो जी, आपके घर पे कैसे कन्वर्सेशन रही थी इसके अराउंड? बहुत अच्छी रही यार। मतलब मुझे मुझे सबने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है और एक अलग एक रूप में देखा है मुझे सबने। पहली बात, लुक बहुत अलग था, सॉल्ट एंड पेपर लुक है जो अब तक लोगों ने नहीं ट्राई किया ज़्यादा। तो मेरे लिए पहली बार था। और जिस तरह घर पे रिएक्शन आया, चाहे वो मेरी वाइफ का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सबने कहा कि बहुत क्लासी दिख रहा है, गंदा नहीं दिख रहा है, कहानी इंगेजिंग है। और देव कपूर और आर्या का जो 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 रिलेशन, जो केमिस्ट्री है, वो कमाल की है। तो आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आई है। तो बस वही है, सीज़न 2 अभी बहुत जल्द उम्मीद है आप लोगों को देखने को मिले, और उसमें भी बहुत सारा धमाल होने वाला है, ड्रामा, बहुत भर के ड्रामा होने वाला है उसमें। अब आपने सीजन 2 का बता ही दिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा बट जी शरद मल्होत्रा एज एन एक्टर, जी। अब आगे क्या, वेब सीरीज में ही हम आपको और ज़्यादा देखेंगे या टेलीविजन से भी जुड़ा हुआ नहीं, रहेगा? देखिए ऐसा है, जहाँ अच्छा काम हो, जहाँ अच्छा कंटेंट हो, आप मुझे वहाँ देखेंगे। चाहे वो टेलीविज़न हो, ओटीटी हो, फिल्म्स हो, मैंने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए तीनों मीडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टेज भी हो, मुझे थिएटर भी बहुत पसंद है, हालांकि ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जहाँ इंटरेस्टिंग कहानी हो, अच्छे मेकर्स हो, आप मुझे वहीं देखेंगे, मतलब आप मुझे वहीं पाएंगे। एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ। अच्छा आपका फर्स्ट पे चेक अमाउंट क्या था? अच्छा, मुझे लगा पूछे आपका फर्स्ट किस कब था। अच्छा, फर्स्ट पे चेक था मेरा, एक एड शो किया था, एड कमर्शियल मैंने किया था, आई थिंक 2003 में, जिसके लिए मुझे 1500 रुपये मिले थे। बहुत थे उस वक्त मेरे लिए। फेवरेट को स्टार टू वर्क विद एवर? नहीं यार, ये ऐसे सवाल मत पूछो यार, मुझे और भी बहुत लोगों का काम करना इसके है। साथ आपको बहुत पसंद आया काम करना? नहीं, मुझे सबके साथ ही बहुत अच्छा लगा है। लकीली आई थिंक मेरी जोड़ी जो है सबके साथ बहुत अच्छी रही है, केमिस्ट्री अच्छी रही है, और एक म्यूचुअल एडमिरेशन रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है। बट आई थिंक सबके साथ, आई थिंक मेरी हाल ही में जो मैं कह सकता हूँ, एक जो शो था मेरा नागिन, आई थिंक उसमें मेरी जो है सुरभि के साथ जो मेरी केमिस्ट्री थी, कृतिका के साथ जो थी, कसम में, मुस्कान में यशा के साथ जो थी, आई थिंक ये कुछ जो मेरे शोज़ रहे हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और अब जो लोग बात कर रहे हैं देव और आर्या की, जो अभी मैंने जो शो किया है गलत, उसमें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आपके फैंस आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ जो जानते नहीं हो बताना? सब जानते हैं यार, मैं खुली किताब हूँ, सब जानते हैं वो मेरे बारे में। वन थिंग दे डोंट नो, वन थिंग दैट दे डोंट नो इज़ व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट। कॉफ़ी या टी? कॉफ़ी। कॉफ़ी। इफ नॉट एक्टर व्हाट यू वुड बी? मे बी आई वुड हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन। फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेटर, डेफिनेटली यार। क्रिकेट तो यार मतलब एक रिलीजन है हमारे यहाँ पे। फेवरेट क्रिकेटर सचिन सर। सचिन सर। ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन? तीनों। ड्रीम अच्छा, ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन, वैसे तो मुझे मेरा देश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक यहाँ की अगर बात करूँ तो कश्मीर, जो वाकई स्वर्ग है। और अगर मैं बाहर विदेश की बात करूँ तो आई थिंक बहुत सारी जगह है यार। आई थिंक स्विट्जरलैंड। ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद? संजय लीला भंसाली, संजय सर। वन लास्ट थिंग जो आपने बिंज वॉच की हो? मैंने एक शो आया था, मैंने देखा था कोविड के टाइम पे, मनी हाइस्ट। वो मैंने शो बहुत बिंज वॉच किया था, और पागल हो गए थे हम उस शो को देख के। और याद है, मैंने एक ट्यून थी वहाँ पे बेला चाव की, वो मैंने बजाई थी, वो मैंने पोस्ट किया था इंस्टा पे कोविड के टाइम पे, जो लोगों को आई थिंक बहुत पसंद आई थी। वो रील आई थिंक कुछ वायरल भी हुई थी मेरी, तो गिटार बजाते हुए। तो वो एक थी। और अब मैंने ऑब्वियसली बिंज वॉच किया अपना शो गलत, जो रॉकेट रील्स पे है। वन वर्ड फॉर योर फ्रेंड्स यूज टू डिस्क्राइब यू? आपके दोस्त ऐसा कोई वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करें? मेरे दोस्त, हाँ, अगर आपके बारे में बताना चाहे तो। मूडी, हद से ज़्यादा। Thank you.
आई थिंक मेरी PR टीम ही जानती है, मैं बहुत मोटी हूँ। थैंक यू। डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार।